अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्रॉस एग्जामिनेशन पर मुफीद नॉलेज हासिल की, तो इस वीडियो में हम कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। जी हाँ, आज हम चलें कॉग्निजेंस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट का मकसद ये है कि कोर्ट का दायरा इख्तियार किसी भी ऑफेंस को ट्राई करने और उस पर फैसला देने के लिए। अब उसके लिए सीआरपीसी में सेक्शन 190 ये सारा दायरा इख्तियार डिफाइन करता है कि एक कंसर्न मजिस्ट्रेट को किस तरह से कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस लेनी है। अब उसमें सबसेक्शन 1 है, उसका सबसेक्शन 1 का क्लास ए में ये है कि कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी भी ऑफेंस की तो वो उस पर कॉग्निजेंस लेगा, माने जुडिशियल नोटिस लेगा, देखेगा। और बी में कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंस की रिपोर्ट सबमिट करता है तो फिर कंसर्न मैजिस्ट्रेट उसको देखेगा और उस पे कॉग्निजेंस लेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। और वो कंसर्न ऑफिसर से अप्रूव करवा के और फिर सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट के पास। अब उसमें होता ये कि कभी कभार रिपोर्ट आ जाती है सी क्लास में, जमा हो गई। अब मैजिस्ट्रेट का काम ये नहीं है कि बस रिपोर्ट सबमिट हुई और उसको एक्सेप्ट कर दे, नहीं, वो देखेगा कि अगर ये सी क्लास में रिपोर्ट सबमिट हुई है तो कहीं इसमें कोई मेलाफाइड तो नहीं है, एविडेंस तो अवेलेबल है उस ऑफेंस के लिए, उस एलिगेशन के लिए जो एलिगेशन एफआईआर में बताया गया है, लेकिन मेलाफाइडली इसको खत्म किया जा रहा है तो उस पर भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। एक तो ये होता है कि कंक्लूसिव रिपोर्ट में ये होता है कि ऑफेंस हुआ, उसके लिए ये एविडेंस अवेलेबल है, आप इसका केस चलाएं, इसकी कॉग्निजेंस लें और फैसला सुनें। और बाकी अगर सी क्लास में भी हो तो भी मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि सारे हकायक को देखे, उसके बाद बोले। फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट ये करेगा कि देखेगा कि फैक्ट्स से ऑफेंस कौन सा कंस्टिट्यूट हो रहा है और वो ऑफेंस चलाने के लिए, उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसको केस चलाने के लिए वो खुद मजाज है या कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगी उसको। उस पर वो क्या करेगा, शेड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी, उसमें एक रेस्पेक्टिव कॉलम है जिसमें वाजे होता है कि ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब जब सिर्फ ये लिखा हो तो उसका मकसद ये है कि ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट उसको फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ। ठीक है। और अगर उस कॉलम में ये लिखा हुआ है कि ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, तो फिर ये मजिस्ट्रेट साहब खुद उसको, उसकी कॉग्निजेंस लेंगे, केस को रजिस्टर करेंगे, ऑनवर्ड्स प्रोसीड करेंगे, माने ट्रायल चलाएंगे। और ट्रायल चलाने का तो एक अलग प्रोसीजर भी है और चैप्टर भी एक अलग है, वो एक अलग डिस्कशन है। सी में यह है कि किसी मैजिस्ट्रेट को अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, ना ही कंप्लेंट दर्ज हुई, ना ही पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी, उसको किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई बंदा आके बताए या इसका ऑन सोर्सेज, तो उस पर भी वो जुडिशियल नोटिस लेगा। उस पर भी जुडिशियल नोटिस लेगा और देखेगा कि वाकई कोई ऑफेंस हुआ है क्या, किस मुआशरे में किसी शख्स या किसी फर्ज के साथ कोई ना कोई मिसहैप, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ, ताकि वो उसको इंसाफ दिला सके। तो ये होती है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट। और कॉग्निजेंस लेने के बाद ये हो गए ऑर्डिनरी ऑफेंसेस जिसको हम कहते हैं, जो कि शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में वाजे हैं। उसके अलावा स्पेशल लॉज भी हैं, स्पेशल लॉज हैं।
अब उसमें स्पेशल जजेस भी अपॉइंट होते हैं। तो जहाँ पर कोई स्पेशल लॉ अप्लाई होता है, कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि फॉल करता है किसी स्पेशल लॉ में, डिफरेंट है। एटीसी कोर्सेज हैं जो कि एंटी टेररिज्म, नैब की कोर्ट्स हैं, एफआईए की कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, नारकोटिक्स की कोर्ट्स हैं। तो उसमें फिर गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस कंसर्न लेके और उन जजेस को ही पावर कन्फर करते हैं कि आप खुद से एग्जामिन करें और फिर ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस लें और केसेस का ट्रायल करें। तो नटशेल में ये होती है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, यानी दायरे इख्तियार कोर्ट का कि वो केस चलाए और फैसला सुनाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मुफीद नॉलेज दी। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोर्ट दायरा इख्तियार लेने के बाद डायरेक्ट गवाही रिकॉर्ड पर लाएगी या कोई और तरीकेकार है? हाँ, बिल्कुल और तरीक़ेकार है, डायरेक्ट गवाही रिकॉर्ड पे नहीं लाएगी। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट नशिस्त में वो तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है। तो अभी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट नशिस्त ओके में। सर, ओके सर, थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुँचे। और थैंक यू।